भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कुछ नेता जम्मू कश्मीर में शराब बिक्री को यह कहकर सही साबित बता रहे हैं कि यह एक पर्यटक राज्य है जहां शराबबंदी लागू करना संभव नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गुजरात और बिहार जैसे भाजपा शासित राज्यों में शराबबंदी सफलतापूर्वक लागू की गई है। तमिलनाडु सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के पास 771 शराब दुकानों को बंद करने के फैसले का हल देते हुए ठाकुर ने सवाल उठाया कि जम्मू कश्मीर में ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए जा सकते। उन्होंने कश्मीर में बढ़ते नार्को टेररिज्म पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि पाकिस्तान अब आतंकवाद के बाद युवाओं को नशे की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है। ठाकुर ने कहा कि नशा तस्कर युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं और सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री की ईंधन बचत अपील को भी समयानुकूल और सकारात्मक कदम बताया। उमर साहब का अदर वे अगर हम देखें कि वो शराब को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके ही एमएलए साहब कह रहे हैं कि टूरिस्ट स्टेट है, यहाँ शराबबंदी नहीं होगी। अब अगर आप गुजरात देखिए, आप बिहार देखिए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ शराब पे पाबंदी है। और कल जिस तरह से तमिलनाडु के सीएम ने ओथ उठाई और उन्होंने 771 वाइन शॉप्स का आज ऑर्डर किया है कि उनको बंद किए, जो या तो रिलीजियस प्लेसेस के नज़दीक है या वो स्कूलों के नज़दीक है। अगर वो कर सकता है तो उमर साहब क्यों नहीं। ऊपर से जो नशे के खिलाफ एक अभियान इस वक्त गवर्नर साहब चल रहा है, उसका सपोर्ट करने के बजाय उसकी हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर सकीना युतू साहिबा उसकी भी मुखालफत कर रही और सिलेक्टिव एक्शन के नाम पे रीजनलिज्म को यहाँ फिर डिवाइड कर रहे, जम्मू वर्सेस कश्मीर। भारतीय जनता पार्टी का इक्वल ट्रीटमेंट, चाहे जम्मू हो चाहे श्रीनगर हो, जो भी नशा बेचता है, जो भी पेडलर है, उसको उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी डिमॉलिश की जाएगी। कितना भी पावरफुल हो, कि कोई उसके पीछे कितना भी बड़ा बैक हो, किसी को हम छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर हमारा अभियान है। और जिस तरह से यहाँ के बच्चों को पहले टेररिज्म के जरिए गन ग्रेनेड बंदूक दे के यहाँ लाखों की तादाद में बच्चों को बनवाया गया, अब एक और पैटर्न जो पाकिस्तान की तरफ से ये नार्को टेररिज्म, इस नार्को टेररिज्म को भी मिटाना है। यहाँ की नौजवान नस्ल उसको बचाना है। अभी एक आंकड़ा जो गैर सरकारी तरीके से है, 15 लाख के आसपास जो बच्चे यहाँ नशा करते हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई या कहीं रिहेबिलिटेशन सेंटर में गई। अब बाहर कितना इलाज करते हैं, अब समाज की शर्मिंदगी की वजह से कितने लोग इन सेंटर्स में नहीं जाते हैं, उसका कोई आंकड़ा है। और ना इस मिनिस्टर साहिबा जो इसकी अपोजिशन करती है, उसके पास आंकड़ा ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कितने लोग नशा करते हैं और कितने लोग आज से। और सबसे जो शर्मनाक बात है कि टेपेंडाल जैसी ड्रग्स केमिस्ट की शॉपों पे आसानी से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बिकती है। उस पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने कभी आज तक नहीं किया है। अब नशे को रोकने के लिए यहाँ भी स्टेटहुड, अब नशा यहाँ चल रहा है उसका भी स्टेटहुड। अब स्टेटहुड हर एक की बात का तर्क नहीं हो सकता है। उनको चाहिए आगे आके जो उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नशाबंदी कराएंगे, उस पर अमल करें और जम्मू कश्मीर के इस नौजवान नस्ल को, जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को इस नशे की लानत से बचाएं।